Hello friends, today we will learn about parallel lines and we will solve next worksheet based on this. What are parallel lines? Two lines in a plane which do not intersect anywhere are called parallel lines. वो दो लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और पैरेलल का सिंबल ये होता है इस तरह से, ठीक है, दो खड़ी लाइन। जैसे देखिए, अगर ये दोनों लाइंस हैं, अगर इन दोनों को हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो क्या ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। अगर इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएं इन बोथ डायरेक्शंस, तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हो गई। तो वो लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। इसके अलावा जो सेकंड है वो है टू लाइंस विच मेक 90 डिग्री एंगल्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। वो पैरेलल लाइंस था। परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलते हैं? सपोज करिए ये एक लाइन है और इस पर ये लाइन है, ठीक है, ये इस पर 90 डिग्री बना रही हैं। तो जब ये दोनों लाइंस मिलकर 90 डिग्री बनाएंगी तो ये सपोज करिए लाइन L है और ये M है, तो L और M एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एनीवेयर। मीन्स सपोज करिए कि अगर यहाँ पर कोई टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, M एंड N, तो इसकी डिस्टेंस अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। लेकिन जब कोई टू लाइंस पैरेलल्स नहीं होती तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइंस है, देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर उससे ज़्यादा, यहाँ पर उससे ज़्यादा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जाना। नाउ इस पर बेस्ड हम लोग वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन फिगर गिवन बिलो। तो देखो बेटा, ये दोनों जो लाइन है, एक AB और एक DE, अगर इन दोनों को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं करेंगी? नहीं करेंगी। तो इसका मतलब AB और DE पैरेलल हो जाएंगे, तो हम लोग इसका शाइन लगा देंगे पैरेलल और इसको पढ़ेंगे AB पैरेलल टू DE। इसी तरह से इस फिगर में AB और DE हो जाएंगे, AB पैरेलल टू ED, ठीक। नाउ AF पैरेलल टू CD, FE पैरेलल टू BC। नाउ इसमें देखिए, ये GF विल बी पैरेलल टू BC, GA विल बी पैरेलल टू DE एंड FE। ये तीनों पैरेलल होंगे आपस में, ठीक। GA पैरेलल टू FE पैरेलल टू BC, ठीक। इसके बाद BC विल बी पैरेलल टू DE, देन BC पैरेलल टू ED। इस तरह से तीन बनेंगे, 1 पेयर ये, दूसरा पेयर ये बन जाएगा और तीसरा पेयर CB एंड DE या BC और ED, ठीक। इसमें चलेंगे, देखिए ये FE और BC हो जाएगा, FE पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू ED और नेक्स्ट हो जाएगा AC पैरेलल टू FD, AC पैरेलल टू FD। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन पैरेलल इफ नॉट Y? A और ये है B। क्या L और M पैरेलल हैं? क्या P और Q पैरेलल हैं? देखिए, दो रीजन बता रहे हैं। L को अगर पीछे बढ़ाएं, M को अगर पीछे बढ़ाएं, L को आगे बढ़ाएं, M को आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। नंबर 2,
इनके हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अलग अलग है। कहीं पे कुछ है, कहीं पर कुछ, ठीक है। सो L and M are not parallel. Why? Because perpendicular distances are not same at each point. अलग अलग हैं डिस्टेंसेस, ठीक। और अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करें, ये तो मान लीजिए पहला रीजन भी आप ये भी दे सकते हैं। दूसरा रीजन आप लिख सकते हैं कि इफ दे एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन they will intersect each other. ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है कि वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके हर पॉइंट के बीच में जो पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो दोनों ही कारण में से कोई भी एक कारण लिख सकते हैं या दोनों ही लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ अप्लाई होगी आपके फिगर नंबर बी के लिए। यहाँ पर भी देखिए जो डिस्टेंसेस हैं इनके बीच की वो सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम। और इसको भी अगर आगे बढ़ाएं तो ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। तो यही दोनों रीज़न आप लोग बी के लिए भी लिखेंगे। और ये पी और क्यू भी पैरेलल नहीं होंगी। पी एंड क्यू आर नॉट पैरेलल, ठीक है। अब आप लोग इसके नीचे जो रीज़न मैंने इसके लिए लिखा है वही रीज़न आप लोग लिख लेंगे और इस तरह से हमारा यह वर्कशीट पूरा होता है।